28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में जैसे एक धुन हवा में घुल गई। एक लेजेंड का जन्म हुआ, लता मंगेशकर। उनका असली नाम हेमा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, जो कि एक बहुत बड़े कलाकार और गायक थे, और उनकी पत्नी शेवंती की सबसे बड़ी बेटी थी। संगीत तो जैसे उनके खून में ही था। लता जी के भाई बहन मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ, उनको भी ये संगीत विरासत में मिला। लता जी का बचपन संगीत से सराबोर था। छोटी उम्र से ही उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखी। उनके पिता, जो उनके पहले गुरु भी थे, उन्होंने लता जी के इस अनोखे टैलेंट को पहचाना। उन्होंने बड़े प्यार और लगन से लता जी को संगीत सिखाया। लता जी ने अपने संगीत का सफर सिर्फ 5 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, अपने पिता के साथ उनके नाटकों में गाकर। मंगेशकर परिवार कला और संगीत से भरा हुआ था। लता जी इस माहौल में पली बड़ी। वो बहुत जल्दी सीखती थी, अपने पिता की शिक्षाओं को ऐसे ग्रहण करती थी जैसे कि उनकी उम्र ही ना हो। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो छोटी बच्ची अपनी आवाज से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना देगी। जिंदगी ने एक दुखद मोड़ लिया जब लता जी सिर्फ 13 साल की थीं। उनके पिता, उनके मार्गदर्शक, उनको छोड़कर चले गए। परिवार की जिम्मेदारी उनके नाजुक कंधों पर आ गई। उन्होंने हिम्मत से घर की जिम्मेदारी उठाई और ठान लिया कि वो अपने परिवार को अपने गायन से ही संभालेंगी। लता जी ने अपना प्रोफेशनल सिंगिंग करियर 1942 में शुरू किया। उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए गाना शुरू किया और उनकी आवाज की पवित्रता और गहराई ने सबका ध्यान खींचा। ये सफर आसान नहीं था। उन्हें बहुत बार निराशा का सामना करना पड़ा और पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद लता जी ने हार नहीं मानी। अपनी कला और अपने परिवार के प्रति समर्पण ने उनको हमेशा प्रेरित किया। उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने हुनर को निखारा। उनकी आवाज अपनी विशाल रेंज और भावुकता के साथ लोगों के दिलों को छूने लगी। संघर्ष के इस दौर ने लता जी के व्यक्तित्व को और मजबूत बनाया। इसने उनमें धैर्य और दृढ़ संकल्प का गहराई से समावेश किया। ये खूबियां आगे चलकर उनके बहुत काम आई, खास तौर पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अनिश्चितताओं से जूझने में। 1949 का साल लता जी के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। फिल्म महल का उनका गाना आएगा आने वाला पूरे देश में छा गया। लता जी की आवाज, जो कि उम्मीद और चाहत से भरी थी, पूरे भारत के लोगों को पसंद आई। वो घर घर में मशहूर हो गईं और उनकी आवाज हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे दौर का पर्याय बन गई। इसके बाद तो जैसे लता जी के लिए कोई रुकने वाला ही नहीं था। लता मंगेशकर जी ने अनगिनत फिल्मों में अपनी आवाज दी और हर गाना एक मास्टरपीस बन गया। उन्होंने शंकर जयकिशन, नौशाद, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन और मदन मोहन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी आवाज ने धुनों में जान डाल दी और एक ऐसा जादू पैदा किया जो आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक गायिका के रूप में लता जी की रेंज बहुत जबरदस्त थी। वो अपनी आवाज से हर तरह के इमोशन को बयां कर सकती थी, खुशी से लेकर गहरे गम तक। उनकी ये खासियत ने उन्हें उस समय की हर बड़ी हीरोइन की पहली पसंद बना दिया। वो भारत की आवाज बन गई। उनके गाने लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए।